गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह हम लोग किचन में पहुंच चुके हैं और किचन में पहुंच के जो हम लोग का सबसे पहला कार्यक्रम होता है कमल जी का, ये हल्दी खाने का है। तो हल्दी सुबह सुबह खाते हैं, इससे शुगर काफ़ी कंट्रोल रहता है और हल्दी वैसे भी हमारे बॉडी के लिए सही होता है। और उसके अलावा मेरा है ये आंवला, ये कच्चा आंवला और मेथी का पानी। अभी कुछ टाइम से मैंने अभी लेना बंद कर रखा है क्योंकि अभी सुबह आंवला ले लेती हूँ, नहीं तो मेथी का पानी लेती थी। और अभी ज़्यादा ठंड है तो इसलिए आंवला लेती हूँ क्योंकि आंवला में भरपूर विटामिन सी होता है जो कि आपको सर्दी जुकाम से बचने में हेल्प करता है, फिर आप चाहे कितने भी बर्तन धोएं। और उसके बाद मैं नहा के आ चुकी हूँ और मेरे बाल इतने टेढ़े मेढ़े हो रखे हैं क्योंकि मैं कैसे भी करके बांध लेती हूँ बालों को। और मैं रबड़ लगा के चोटी तो कर रही हूँ, लेकिन ये चोटी थोड़ी देर में, ये जो रबड़ है ये स्लिप होके खुल जाती है। लेकिन सुबह मैं तैयार होती हूँ तो चोटी ज़रूर कर लेती हूँ। और ये मेरे जो ट्रेडमार्क है ये बिंदी और ये बिंदी मेरे पास अभी रेड कलर की बची हुई मिली है। और उसके बाद मैं नाश्ता और खाने का जो है मतलब खाने का भी आधे से ज़्यादा बना लूँगी और नाश्ते का बना रही हूँ। और ये लोग थोड़ा लेट नाश्ता करते हैं, 10 बजे के करीब। और ये आलू मैंने खूब सारे निकाल लिए हैं क्योंकि हमारे घर में सबको ही आलू 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 क्या बोलते हैं, आलू छाप लोग हैं हम लोग। और मुझे भी आलू पसंद है। मेरा बस चले तो मैं डेली आलू ही खाऊं और कुछ ना खाऊं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, हरी सब्जियां भी खानी पड़ती हैं। तो फटाफट से मैं आलू को पहले छीलूँगी और फिर उसके बाद में धोऊँगी ताकि पानी ज़्यादा ना वो करना पड़े, छूना पड़े। नहीं तो कमल जी क्या करते हैं, वो पहले आलू को धोते हैं, मिट्टी वाले आलू को, फिर उसके बाद छीलते हैं, तो जिसकी वजह से खूब ज़्यादा पानी छूना पड़ता है और ठंड में तो लगता है पानी से कैसे बच जाएं। तो बस ये फटाफट से आलू को मैं धो लिया मैंने। और ये मैंने नाश्ते और खाने दोनों के लिए आलू वो काटे। और ये वाली मोटी वाली मिर्च, और ये जो मैं काटूँगी तो जो नाश्ते के लिए जो सब्ज़ी काटूँगी उसमें आलू थोड़े से पतले काटूँगी और जो लंच के लिए बनाऊँगी उसमें थोड़े से मोटे। तो एक साथ ही सब्ज़ी वगैरह काट लेती हूँ। और सुबह की सब्ज़ी आजकल मुझे काटनी पड़ती है क्योंकि सुबह मतलब कमल जी ऊपर पौधों वगैरह में पानी डालते हैं तो उसमें लेट होने के चक्कर में मैं जल्दी जल्दी खुद ही मैंने सोचा कि काट लूँ। तो फटाफट से मैं ये आलू की कटिंग कर चुकी हूँ। और उसके बाद मैं बनाने वाली हूँ नाश्ते में आलू और ये जो मोटी वाली मिर्च होती है वो, और गोभी का भुजिया और शिमला मिर्च और आलू, ये लंच में बनाऊँगी। तो बस इस मिर्च में मिर्च होती नहीं है, बस ये सजावट की मिर्च है। ये जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना भी नहीं होता क्योंकि काटते समय बिल्कुल भी हाथ में नहीं लग रहा। डेकोरेशन के लिए ये मिर्च देखने में अच्छी लगती है कि हाँ हम मिर्च खा रहे हैं, खुद को तसल्ली होती है। तो बस फटाफट से मेरा हो गया काम। और उसके बाद ये गोभी, ये थोड़ी सी गोभी भी डाल दूँगी भुजिया में, मतलब भुजिया यानी सूखी सब्ज़ी बोलते हैं हम लोग जिसको। और गोभी छोटे छोटे काट रही हूँ क्योंकि आलू भी मैंने ज़्यादा मोटे नहीं काटे हैं, बारीक काटे हैं। और अब मैंने गैस पे एक तरफ सब्ज़ी के लिए कढ़ाई चढ़ा दी है और इधर दाल बनाने के लिए कुकर भी चढ़ा दिया है, जो लंच के लिए दाल बनानी है मुझे। और चावल वगैरह धो के मैं पहले ही रख लेती हूँ, जब खाना बनाना हो तो मतलब जब खाना खाना हो उससे पहले चावल बना लेती हूँ और दाल पहले ही बना लेती हूँ। और उसके बाद जैसे कि पहले मैं ब्रेकफास्ट के बाद चली जाती थी छत पे, फिर आती थी, फिर लंच बनाती थी। और अब मैं सोचती हूँ कि पहले ही बना के सब कुछ करके जाऊँ और आके बस चावल बनाने हो और ऊपर जाके ही टाइम बिताऊँ। और इसमें भुजिया में मैं डाल रही हूँ 5 फोड़न, जो 5 फोड़न में मेथी, जीरा और अजवाइन, सौंफ, उसके बाद कलौंजी, ये 5 चीज़ें पड़ती हैं। और लाल मिर्च डाली है मैंने साबुत। और इसमें मैंने दाल में लगाया है सरसों का तड़का, काली सरसों थी अभी तो वही डाल दिया। और ये हींग, ज़्यादा कुछ नहीं डालती दाल में क्योंकि सब्ज़ी के साथ होती है तो दाल सिंपल भी चलती है। अगर बिना सब्ज़ी के बनानी हो तो फिर उसमें खूब ज़्यादा मसाले डाल के बना सकते हैं। और ये जो मैंने काटा था सब्ज़ी ब्रेकफास्ट के लिए, तो ये मैं फटाफट से बना लेती हूँ। और ये सब्ज़ी में मैं अभी सिर्फ हल्दी डाल रही हूँ और नमक बिल्कुल बाद में डालूँगी, और दाल में नमक और हल्दी वगैरह डाल रही हूँ। तो इसको हमें तब तक पकानी है जब तक ये बिल्कुल ही मतलब वो पक ना जाए, और उसके बाद नमक बिल्कुल एंड में डालना है। और थोड़ा सा धनिया और लाल मिर्च बाद में डालूँगी बिल्कुल ही, पहले इसको पकने दूँगी, नहीं तो वो सब सारे मसाले जल जाएंगे। क्योंकि अगर मैं मतलब लगातार पकाती रही तो बस हल्दी डाल के इसको पका रही हूँ और कम आँच करके मैंने इसको ढक दिया। इसमें तेल भी ज़्यादा नहीं डलता। और बस दाल का हो चुका है, अब इसको जल्दी से ढक देती हूँ, ढक क्या देती हूँ, कुकर बंद कर देती हूँ। उसके बाद मैं बनाने वाली हूँ बाजरा और गेहूं के आटे की रोटी मिक्स करके। तो बाजरा में काफ़ी ज़्यादा फाइबर होता है, तो अगर आप भी चाहे तो बाजरा वगैरह मिक्स करके बना सकते हैं।
तो जैसे मल्टीग्रेन आटा होता है वो बाज़ार में हम लेते हैं तो महंगा पड़ता है, तो बाजरा और चाहें तो और भी अनाज मिक्स कर सकते हैं, नहीं तो बाजरा भी अगर कर दें तो वो भी सफिशेंट है, या कोई देसी अनाज मिक्स कर लेना चाहिए। वैसे मैं रेगुलर तो नहीं करती हूँ क्योंकि यश फिर बोलने लग जाता है ये क्यों मिक्स कर दिया, वो क्यों मिक्स कर दिया, इसलिए तो ब्रेकफास्ट में कभी कभार मिक्स कर देती हूँ। इसमें अजवाइन डाला है और थोड़ा सा नमक डाला है क्योंकि बाजरे की रोटी यश को वैसे भी नहीं पसंद है। और सब्जी में आलू ऑलमोस्ट पकने वाले हैं और इसको गर्म पानी से गूँथ रही हूँ जिससे कि ये बाजरे का आटा है तो सही से गूँथ जाए। तो अब बस तवा चढ़ाऊँगी और फटाफट से रोटियाँ सेक लूँगी। सब्जी मेरी ऑलमोस्ट बन चुकी है, तो अब इसमें मैं थोड़ा सा बिल्कुल धनिया पाउडर डालूँगी और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि अगर बहुत पहले डाल देती तो वो जल जाती। और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाला है और अब नमक डालूँगी क्योंकि आलू पक चुके हैं, ऑलमोस्ट सब्जी पक चुकी है। और इसमें नमक बाद में डालने से क्या होता है, चिपकती नहीं है क्योंकि सूखी सब्जी है, और अगर कम तेल में अगर हम बना रहे हैं सूखी सब्जी तो उसमें चिपकने का डर रहता है, तो इसमें चिपकेगी नहीं अगर नमक हम बाद में डालेंगे। और ये रोटी के लिए बर्तन मैंने तैयार कर लिया और बस अब नमक डाल दिया है और थोड़ी देर 1 से 2 मिनट इसको चला के फिर गैस बंद कर दूँगी। तो सब्ज़ी मेरी बन गई और फटाफट से रोटियां बनाती हूँ। और इसमें जैसे गर्म पानी से मैंने आटा गूँथा था तो ये रोटी बिल्कुल बारीक बन जाती है। जैसे नॉर्मल रोटी होती है वैसी होती है, लेकिन ये रोटी थोड़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है, बहुत आसानी से टूटती है। जैसे गेहूं की रोटी होती है वो थोड़ी सी इतनी ज़्यादा आसानी से नहीं टूटती है। और अगर आपको चेक करना हो तो इसको पानी में डाल दो, ये रोटी बिल्कुल ही गल के बिल्कुल ही हो जाएगी, आटा जैसे बन जाएगी, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा फाइबर होता है। और उसके बाद ये सलाद काटने का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो गया। और उसके बाद मैंने खाने के लिए जो सब्ज़ी है लंच के लिए वो भी चढ़ा दी है। जब तक सलाद काटने में टाइम लगता है तब तक ये सब्ज़ी भी बन जाएगी। और मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ और अभी भी बोल रही हूँ कि अभी जैसे हरी सब्जियाँ सस्ती हैं, सीज़न भी है, तो जितना ज़्यादा हो सके सलाद खाएँ, कच्ची खाएँ। और ये है हम लोगों का ब्रेकफास्ट। यश ने पहले ही सलाद खा लिया। अब मैं जा रही हूँ अब छत पे, और छत पे जो कपड़े ड्रायर में डाल दिए थे तो वो सारे सुखा चुकी हूँ ड्रायर में, और उसके बाद अब धूप में सुखाने हैं। तो ये मेरे ही कपड़े हैं जो कि मैं डेली हाथ से धोती हूँ, क्योंकि जब तक मैं हाथ से कपड़े ना धोऊँ डेली तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं पड़ती है। और छत पे धूप अच्छी होती है, और छत पे जैसे लगता है ना कि हाँ बैठने का बहाना चाहिए, तो कपड़े फैला लेती हूँ। उसके बाद मैं आज ब्रेकफास्ट भी ऊपर ही मैंने सोचा कि कर लूँगी, क्योंकि अगर धूप सेकते समय ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं तो ये लगता है कि हाँ टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा, धूप भी लग रही है और काम भी हो रहा है साथ में। नीचे भी ब्रेकफास्ट करते ही तो उसमें टाइम जाता ही, तो बेटर है कि छत पे ही बैठ जाए, धूप भी लग जाएगी। और ये नमक मैं अलग से लेके आई थी, अब मैंने नमक डाल दिया है और उसके बाद उसको मिक्स करके अब सलाद निकालूंगी। और धनिया पत्ता भी मैंने सोचा कि अब कौन उसको काटे, क्योंकि उसको चुनना होता है अच्छी तरीके से, फिर काटना होता है, इसलिए मैंने धनिया पत्ता भी नहीं डाला है। और उसके बाद मेरी गप्पे शुरू हो गई, और मैं चम्मच लाना भूल गई थी। जो सर्विंग स्पून था वो तो लेके आ गई थी, लेकिन जो नॉर्मल स्पून होते हैं वो लाना भूल गई। तो बस टेबल स्पून के बिना ही हम लोग हाथ से ही खा रहे हैं। और ये है मेरा नाश्ता, रोटी और सब्ज़ी, बिल्कुल देसी। और खैर रोटी और सब्ज़ी आजकल कोई नाश्ता नहीं करता है, लेकिन हम लोग रोटी सब्ज़ी खा लेते हैं। और नीचे आ चुकी हूँ मैं, नीचे आके मैंने जो मतलब काफ़ी देर धूप में बैठने के बाद नीचे आई हूँ, सीधे नहीं आ गई। तो फिर मैंने ये चढ़ा दिया, मैंने पुलाव चढ़ा दिए, क्योंकि आजकल मटर इतने सस्ते हो रहे हैं कि लगता है हर चीज़ में मटर डाल दो। तो ये हमारा आज का लंच है, बिल्कुल सस्ता सुंदर टिकाऊ, और शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी है। और उसके बाद अब शाम का मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि दिन में मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गई, मैं तो सो गई थी दिन में। शाम को कमल जी आए हैं तो फिर उन्होंने कहा कुछ बनाओ कुछ बनाओ, तो क्या बनाऊँ। फिर मैंने सोचा मखाने ये कर देती हूँ घी में, तो ये सही भी रहता है, खाने में भी सही लगता है और हल्का भी होता है। और खाने के टाइम तक ये रहेगा कि हाँ कुछ खाया है, तो ये भी नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा खा लिया। तो ये मखाने तैयार हो गए हैं, अब जाके फटाफट से कमल जी को देती हूँ। और कमल जी अपना न्यूज़ चला के फ़ोन पे बैठे हुए हैं। क्या कर रहे हो? टाइम पास की तैयारी। टाइम पास? वो हाँ, मोटका रोटी नून तेल, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि अभी ठंड है यार। फिर से वही? हाँ तो क्या करूँ आज है? कल वाला? कल, अच्छा कल ये बनाया था, कल मैंने बनाया था आलू टमाटर की सब्जी, कुछ भी मतलब 1 हफ्ते पहले बनाया था। 1 हफ्ता हो गया? हाँ तो पता ही नहीं चला। आपको और यश को ना याद नहीं रहता, लहसुन इतना ही है बस। कुछ अच्छा बनाओ वो तो तुरंत भूल जाते हो। हो जाएगा इतना से। इतने से हाँ, देखती हूँ हो जाता है तो,
क्योंकि अभी ठंड इतनी हो रही है ना कि मेरा मन नहीं कर रहा सब्जी बनाने का। अब बर्तन धो धो के तो पागल हो जाती हूँ बिल्कुल ही। छिल दोगे लहसुन आए हो तो? ना कुछ छिलो। कुछ छिलने में तो मेरे को 4 दिन ऐसे ही लग जाएंगे यार। मैं तो चाकू से छिलती हूँ लहसुन। छोटा सा काम 4 दिन लगते। मम्मा हाँ ये चॉकलेट दे लो। चॉकलेट बची हुई अभी? हाँ मैं कल से सोच रही थी आप लाए लेकिन मुझे दिया नहीं, थोड़ी बचाई है। चलो सही है, थैंक यू। आज ये रोटी खा लो, कल सुबह है आपके लिए पनीर पराठे बना दूंगी। पापू के लिए पोहे, आपके लिए पनीर पराठे, क्योंकि उनको तो फिर अगर वो पनीर ज़्यादा खा लेते हैं तो फिर उनका हो जाता है शुगर बढ़ गया, शुगर बढ़ गया। हाँ बाजरा तो नहीं ना? नहीं, ये तो पूरा प्लेन है। ठीक है। बातों बातों में पानी वाली मिर्च डाल दी, मतलब गीली मिर्च डाल दी, इसलिए काम बढ़ गया। यश खड़ा रहता है किचन में, कहीं बाजरा ना मिक्स कर दूं आटे में। तो पहले इसको साफ़ कर लेती हूँ फटाफट से, फिर बनाऊंगी। नहीं तो पूरा एकदम किचन में वो हो गया है, चमक, वो क्या बोलते हैं, स्टोन्स जैसे बिखर गए हैं। और ये चीज़ जो है ना, ये मतलब जान बचाने वाली चीज़ है, मुटका रोटी नून तेल। ये हम लोगों के जैसे थोड़ी सी थिक रोटी, ये डिपेंड करता है आप कितनी थिक खा सकते हो। और उसके बाद एकदम मसाला पकाया हुआ, इसमें लहसुन, हरी मिर्च और सरसों है, सरसों के तेल में पकाया हुआ, और चाहे कुछ और भी मिक्स कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने सोचा था बर्तन नहीं होंगे, लेकिन बर्तन हो ही जाते हैं। और उसके बाद किचन की सफाई। खैर बर्तनों के डर से ही तो मैंने ये अभी सब्ज़ी नहीं बनाई, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली कम हुए हैं। तो सारा बर्तन वर्तन सब कुछ निपटा दिया। उसके बाद किचन की ये कंडीशन है। तो अब मैं किचन को इसी कंडीशन में छोड़ के अब जा रही हूँ मैं, अब थोड़ा सा मेरा काम है वो करने। और यश को थोड़ा सा मैंने किसी काम के लिए बोला था तो वो कर रहा है, और फिर मुझे भी थोड़ा सा एडिटिंग का काम है। अभी ठंड इतनी हो रखी है कि मन नहीं कर रहा कि टेबल पे कंप्यूटर रख के काम करूं, तो इसलिए यहीं पे जैसे तैसे बैठ के सोफ़े पे कंप्यूटर कैसे लटक रहा है, लेकिन यहीं पे बैठ के काम करूँगी। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और आज का दिन मेरा लगभग मतलब ऐसे ही चला गया। मतलब सुबह हम लोग छत पे थे, जब हम लोग पिकनिक मना रहे थे, नाश्ता वगैरह कर रहे थे, और उसके बाद धूप में थे, तब तक फिर जेठानी आ गई। फिर हम लोग भाग के नीचे आए, फिर कई घंटे हम लोग बातचीत में लगे रहे, फिर खाना बनाया, फिर उसके बाद मैं बर्तन धो के जाके सो गई। और आज इतना ज़्यादा बिल आ गया ना बिजली का कि हीटर ही नहीं चलाया डर से। मतलब उसके बाद ठंड गायब हो गई बिल देख के। तो मैंने कहा कि इस बार मतलब अब थोड़ा सा वो करेंगे, क्योंकि पूरे दिन चला चला के ना जब बिल आता है फिर मज़ा आता है। तो बस आज का दिन ज़्यादा कुछ नहीं किया। अभी कपड़े रखे हैं, मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, वो जाके फ़ोल्ड करूँगी। पहले थोड़ा सा मेरा एडिटिंग का काम है वो करूँगी। और आज तो मैं सो गई थी, तो आज का दिन ज़्यादा कुछ नहीं रहा। कल मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में, नए वीडियो में। और जैसे कि मैं ब्लॉग इसलिए कम डालती हूँ कि एक तो ठंड है, और दूसरी बात है कि ठंड में सब कुछ स्लो चलता है। तो उसमें ये होता है ना कि अगर हम जैसे कि वीडियो बनाते हैं तो हर जगह कैमरा सेट करो फिर काम करो, कैमरा सेट करो काम करो, तो उसमें ये होता है ना कि और लेट हो जाता है। तो इसलिए मैं मतलब फटाफट से, मतलब एक तरह से अभी तक इतने साल हो गए, मुझे पता नहीं कितने साल हो गए, अनलिमिटेड साल हो गए हैं, और अभी तक भी यूज़ टू नहीं हूँ। जैसे कुछ लोग होते हैं सो के उठते हैं और लगता है कैमरा हाथ में ही हो, तो मुझे मतलब मैं भूल जाती हूँ, फिर याद करके लगाना पड़ता है। तो खैर अभी ठंड की वजह से, और ठंड में सब कुछ स्लो चलता है, तो इसलिए इतना ज़्यादा ब्लॉगिंग वगैरह किया नहीं था मैंने। और अब थोड़ा मौसम सही हो रहा है, तो जैसे कि ठंड में क्या करती हूँ मैं, नीचे वाले फ्लोर की तो सफाई कर लेती हूँ पहले, क्योंकि यहाँ तो फिर भी बंद होता है, और ऊपर वाले फ्लोर की दिन के टाइम में करती हूँ। तो अभी जैसे कि धूप आ जाती है उसके बाद करती हूँ। तो बस यही था, जो भी कुछ नया बदलाव, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है, जिसकी वजह से आपको लग रहा होगा कि हाँ ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ, या मतलब कहीं चली तो नहीं गई मैं कहीं अभी नहीं गई हूँ, यहीं पे हूँ। तो इस ब्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अब इसके बाल का ना वो हेयर कट ब्लॉग बनाना पड़ेगा,
और कटवाने पड़ेंगे। इसके ठंड के चक्कर में तो एक तो हम लोग भी थोड़ा सा वो हो रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ी ठंड निकल जाए फिर कटवाना, थोड़ी ठंड निकल जाए फिर कटवाना। ऐसे करते करते इसके बाल का बाल ही हो गया है, मतलब लंबे हो गए। तो बाय बाय।